अभी गठबंधन टूटने के बाद भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे गए हैं। जेजेपी ने अलग उतारे हैं और भाजपा ने अपने उम्मीदवार अलग उतारे हैं। तो किस तरीके का समीकरण बनी थी? लोगों ने ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला के अंदर हमें छवि दिखाई देती है देवीलाल की, तो अभय सिंह चौटाला के अंदर वो छवि क्यों नहीं दिखाई देती? नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त विनय सिंह दैया। साथियों अभी खड़े हैं रैथल गाँव के अंदर और बार बार आपको अपडेट दिखा रहे हैं चुनाव प्रचार की। और हमारे साथ सुनैना चौटाला जी खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, खड़े होने के साथ साथ ये हिसार लोकसभा से इनेलो की उम्मीदवारी में भी खड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है सुनैना जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। आपके जो हिसार लोकसभा के अंदर आपके सामने नैना जी खड़े हैं और घर से जो पूर्व बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला जी वो भी खड़े हैं। उसके बाद जेपी जी भी कल आ चुके हैं। किस तरीके का समीकरण रहने वाला है? ये तो होना ही था, कोई ना कोई तो आना ही था हर पार्टी से, लेकिन हम अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है, बाकी पार्टियों की अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा है, वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देवीलाल जी की आप बार बार बात करते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं, इनेलो पार्टी उनकी विचारधारा की बात करते हैं। अगर देखा जाए जब 2019 के अंदर 18 के अंदर जेजेपी पार्टी बनी थी, लोगों ने ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला के अंदर हमें छवि दिखाई देती है देवीलाल की, तो अभय सिंह चौटाला के अंदर वो छवि क्यों नहीं दिखाई दी थी? देखिए सीधी सी बात है, ये एक बहुत बड़ा प्रचार चलाया गया था। बाकी देखो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ही उनकी छवि है, क्योंकि जिस समय चौधरी देवीलाल जी गए अपना उत्तराधिकारी वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के गए, इसलिए आज से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ही उनकी छवि है। ये प्रचार चाहे कोई कुछ भी करे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी गठबंधन टूटने के बाद भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे गए हैं। जेजेपी ने अलग उतारे हैं और भाजपा ने अपने उम्मीदवार अलग उतारे हैं। तो किस तरीके का समीकरण बनेगा पूरे? ये ABC तीनों टीमें हैं और तीनों ही एक ही दल के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी के लिए। पिछले 20 साल से अगर देखा जाए सत्ता से बाहर है इनेलो पार्टी, तो किस तरीके से लोगों को दोबारा किस तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है? देखिए सत्ता से बाहर नहीं, षड्यंत्र के तहत बाहर है। और दूसरी बात, अगर सत्ता से बाहर होते तो आज पूरे हिंदुस्तान में केवल एक इस्तीफा हुआ अभय सिंह चौटाला का। सत्ता में रहते हुए ही ये काम होते हैं। दूसरी बात, मैं केवल यही कहूँगी कि ये जनता जनार्दन है, जनार्दन नाम भगवान का है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी 2 ही सीटों पे थी, लेकिन ये जनता का काम है, वो अपना मैंडेट किसको देते हैं। अभी देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला भी बार बार गांव के अंदर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन गांव से उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम उनसे बात करते हैं, जैसे भाजपा से हमने बात करी, भाई इस बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका विरोध हो रहा है लगातार, वो कह रहे हैं कांग्रेस ही हमारा विरोध कर रहे हैं। देखिए वायदा खिलाफी जो होती है ना, वो विरोध का कारण बनती है। इंडियन नेशनल लोकदल का कहीं विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने आज तक जितने वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं, और इन लोगों ने, तमाम लोगों ने जितने वायदे किए वो झूठ थे। इसलिए जो जनता है वो आक्रोश में है, क्योंकि वायदा खिलाफी जनता बर्दाश्त नहीं करती। दुष्यंत चौटाला, लास्ट सवाल, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन नहीं दी, इसीलिए मैंने गठबंधन तोड़ा है। 5100 रुपये वाला। ये तो आप उनसे पूछो। बाकी मैं तो यही कहूँगी, जिस समय 9 महकमे मिल रहे थे उस समय ये कह देते कि बुजुर्गों की पेंशन लागू कर दो और 9 महकमे छोड़ दो। ये तो देखो राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक फायदे के लिए की जाती हैं, जनता इन बातों को अच्छे से समझती है। चलिए धन्यवाद आपको। तो साथियों ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला जी, जिस तरीके उन्होंने बताया कि आने वाले समय के अंदर किस तरह का माहौल इनेलो पार्टी का रहने वाला है। साथियों वीडियो पे अपने प्यारे से कमेंट, अपने विचार देना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का।